पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी ना प्यार अच्छा है। ऐसा अक्सर मैंने बचपन में सुना था। मैंने उसको कई मायनों में उसका अनुसरण भी किया, क्योंकि मैं कई बार जब भी पुलिस वालों को देखता था, मैंने कभी ऐसा पुलिस वाला नहीं देखा। हालांकि हमारी फैमिली में पुलिस वाले काफ़ी, मतलब काफ़ी तो नहीं है। मेरे फैमिली में पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं। अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन अब फिलहाल कुछ हैं जो अभी पैरामिलिट्री या मिलिट्री में हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जब भी मैं पुलिस वालों को देखता हूँ तो मुझे एक मैं रेस्पेक्ट ही देता हूँ, क्योंकि इनका काम इतना आसान नहीं होता है। बहुत मुश्किल काम है। कि और जो श्रीनगर में हुआ है उसके बाद से तो मुझे विजन भी आने लग गए हैं प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस वालों के। तो पुलिस वालों की क्या पता, वही पुलिस वाले थे जो विजन में जो जो शहादत को मीट हुए हैं, प्राप्त हो गए हैं, शहादत मिल गई है जिनको। उनकी शहादत यूं ही नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा, दोस्तों बेसिकली ये पोस्ट मैं उन्हीं बहादुर ऑफिसर्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक हमारे काफी बड़ा बड़ी दुर्घटना हो गई है। बहुत बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत, सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस वाले जो भी रहे हैं, तो अ, देश के, यही लोग देश को सिक्योर करते हैं, यही हमारी रक्षा करते हैं कई महीनों में। और इनका मतलब एक बहुत बड़ी त्रासदी तो होगी ही। फिलहाल लेकिन अमोनियम नाइट्रेट पे बात करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जो कि इजीली अवेलेबल है। हालांकि इजीली अवेलेबल होना कोई, मतलब मैं इसको गलत तो नहीं मानता, क्योंकि जैसे बाकी चीजें, एलपीजी, पेट्रोल, ये भी तो अवेलेबल है। ये भी तो कोई साधारण केमिकल नहीं है, क्योंकि ये भी विस्फोटक है बहुत बड़े, बहुत तगड़े। और अमोनियम नाइट्रेट इजीली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि वो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। लेकिन बात ये है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। जो भी रहा हो, अब जैसे मेरे को विजन आ रहे हैं, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को देख रहा हूँ, पुलिस वालों को देख रहा हूँ। वे कहते हैं विजन में या फिर सपने में देख लिया तो सपने, सपना या हकीकत दोनों ही एक बहुत एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। पुलिस वालों से मुलाकात करना, तो उनको फेस करना बहुत बड़ी बात होती है। कोई फेस कर पाता है। कई पुलिस वाले हम्बल होते हैं, काफी विनम्र होते हैं, तो उनसे बातचीत हो भी जाती है। लेकिन लेकिन मैंने एक न्यूज रिपोर्ट सुनी थी, तो उसमें कोई कोई एक्सपर्ट थे, वो बताए थे डेटोनेटर, कुछ डेटोनेटर के बारे में बातचीत चल रही थी। हालांकि मैं समझ नहीं पाया, मेरे को इतनी जानकारी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जानकारी वैसे होनी चाहिए ऊपर ऊपर से, लेकिन इसकी पूरी जानकारी उनको ही होती है जो इनकी पढ़ाई कर चुके हैं, जो केमिस्ट्री के छात्र हैं या फिर बायोलॉजी के छात्र हैं। हो सकता है उनको पास इसको इसकी पूरी जानकारी होती है। लेकिन लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो हादसा हुआ, दुख इस बात का, ये एक 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 पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एस्पेक्ट से एक दुख इस बात का है कि इसको ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा बहुत जरूरी था। मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया। लेकिन
अब चलो इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए राजनीति या फिर कोई चालाकी चटुकारिता जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और डॉक्टर से जुड़े पैसे के लोग इसमें बताए जा रहे हैं कि आतंकवादी हैं, आतंकवाद से जुड़े हुए हैं वो ये। अब वो पढ़े लिखे लोग हैं और उनको ये सारी चीज पता थी किस तरीके से विस्फोटक बनाया जाता है, क्योंकि भारी जबरदस्त विस्फोटक तो भारत में इजीली अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने इस पे रिसर्च करी होगी और इस चीज को ये जो चीज थी अमोनियम नाइट्रेट, कहते हैं कि 200 डिग्री में और कुछ दूसरे कंपाउंड मिलाने के बाद इसमें विस्फोट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो इन्होंने इसी चीज को एक अपनी स्टडी में इन्होंने पाया होगा कि ये चीज इजी भी अवेलेबल भी है, दूसरा इसको विस्फोटक के रूप में किया जाता है। आखिर ये लोग इस तरीके की चीज क्यों करते हैं? देश में रहते हैं और देश को दहलाने की सोचते हैं, तो ये चीज समझ नहीं आता है। कई महीनों में देखा भी जाए तो पहले दिल्ली में एक आतंकवादी जो डॉक्टर पेशे से जुड़ा हुआ था, वो अब कार में ही चिथड़े उड़ गए थे। तो वो मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि ये एक्सीडेंटली हुआ, ये एक्सीडेंट था या फिर उन लोगों ने जल्दीबाजी में। मैंने सुना था कि हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वहाँ पे काफ़ी अच्छे से डील कर रही थी, तो एरिया काफ़ी सिक्योर, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कहते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इन लोगों ने अपने साथी को, अब उसने आत्मघाती हमला किया था क्या? आत्मघाती कार के साथ ही खुद ही मर गया और काफी लोग अपने साथ, काफी लोगों को भी ले गया। तो या फिर उनके साथियों ने ये चीज किया होगा, ये तो जांच की बात है और हो सकता है जांच में आए भी ना। लेकिन मेरे को एक कौतूहल है कि ये हुआ कैसे कि खुद को इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा जिहाद क्या हो गया है कि खुद को ही मार देना और दूसरों को ही मार देना। अपना तो मरना ही है, दूसरों को भी मारना है। क्या बुरा था, डॉक्टर पेशा था, अच्छे से जिंदगी चल रही थी, क्या इतना भी बड़ा क्या जिहाद हो गया? जिहाद है या फिर कुछ और आतंकवाद है? इसमें तो ये तो समझने वाली बात है। हो सकता है कि मेरी ये न्यूज़ किसी को समझ आए और वो मेरे मेरे इन प्रश्नों का क्या बता हल भी निकाल ले कि हुआ कैसे, ये हो कैसे गया। अपने जो अपने साथियों को ही मार दे रहे हैं जिनका कोई। वैसे अगर मैं आत्ममंथन करूं और आंतरिक रूप से इन प्रश्नों का जवाब मैं निकालने की कोशिश करूं, तो हो सकता है काफी हद तक मैं इन सवालों को जवाब, लेकिन इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर मैंने कहा कि जो इजीली अवेलेबल मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता हूँ, तो उसे ही मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो मेरी कुछ सवालों के जवाब वैसे इंटेलिजेंस है वो काफ़ी, जो काफ़ी हमारे इंटेलिजेंस है वो इस सवाल को इजीली आत्ममंथन के थ्रू या फिर काफ़ी मतलब जो डिटेक्टिव होते हैं, अब मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि उनके माइंड इतना साफ होता है कि वो इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसे कैसे। तो काफ़ी, तो वो तो कुछ अपने जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी प्रतिक्रिया दे भी देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि तो मित्रों हमारे देश के युवा लोग चाहते हैं कि इंसाफ मिले, जो
दिवंगत आत्माएं हैं, जो हमारे देश के लोग हैं जिनकी ये कैजुअलिटीज हो गई है, जो लोग इस आतंकवादी हमले में मारे गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। बात ये नहीं है, बात ये थी कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स हैं, जो हमारे सुरक्षा अधिकारी हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सवाल पे सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया। हालांकि हमारा सवाल जायज जायज तब बनेगा जब इस बात अभी तो इस इसकी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन हम सवाल तब करेंगे जब गुस्सा शांत हो जाएगा, जब सारी चीज शांत हो जाएगी, तब उसके बाद रैंडमली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आखिर ये हुआ कैसे। तो दोस्तों, सिक्योरिटी फोर्सेस और अब सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए अब मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये समाप्ति की ओर है, लेकिन कुछ शब्द मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी अच्छा काम करते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी देश की रक्षा रक्षा ही कर रहे हैं, देश के बॉर्डर्स में हैं, देश के अंदरूनी मामले संभाल रहे हैं। लेकिन इस बात का है कि हम भी किसी जगह एम्प्लॉयड हो जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे किसी न किसी तरीके से, एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें, और तो अच्छा ही रहेगा। और जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी चाहिए, चाहे वो साफ सफाई की हो, चाहे वो कोई दूसरी जिम्मेदारियां हों। तो जिम्मेदारी निभाना एक, अब वैसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फिर दूसरे को बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बात, क्योंकि मैं तो हर चीज को इस तरह से फॉलो करता हूँ, जैसे क्योंकि मेरा तो मैं तो हर चीज को छाछ भी फूक फूक के पीता हूँ, वैसा मेरा बिहेवियर है। फिलहाल जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, और दुख इसी बात का रहेगा कि हमारे देश ने बहुत बहादुर सिपाहियों को खोया है। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं।